दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये जो प्लेस है काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और वन शुड ट्राई टू कम हियर। ये जो रास्ता है ये जाता है, क्या नाम था उसका करण? रायला गांव में, सैंज विलेज से। तो ये हमारा नया रूट है। पिछली बार हम सैंज से गए थे देवरी, और देवरी से गए थे अपर नेही, जहाँ पे आपने देखा था हम रुके थे आस्था होम स्टे में। लेकिन यहाँ से जो रास्ता हमने बाइफरकेट किया अब की बार, वो है सैंज से रायला की तरफ। अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है काफ़ी। आप देखोगे कि इसमें कोई भी आपको अगर YouTube पे भी सर्च करते हो तो ज़्यादा गूगल पे भी आप इसकी लोकेशन इवन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है। हो सकता है आपको YouTube पे एक आधी वीडियो मिल जाए, लेकिन हम जो ये है अभी 2-3 दिन का आपके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रैकिंग का और पूरी जगह का उसको एक्सप्लोर करके आपके लिए वीडियोस बना के और आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से लगभग अभी इस जगह से सैंज से 15-20-19 किलोमीटर है। लगभग हमें 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टीप इसकी जो हाइट है वो है। तो देखते रहिए हाउस द पाथ। स्लोली चलेंगे। पीछे करण जी के अंडे कह रहे हैं, अंडे फूट सकते हैं, तो हम बिल्कुल स्लोली चलेंगे। ये ली ताऊ ने लिफ्ट, ताऊ बैठ गया रेनॉल्ट में। और रास्ता आप देख सकते हो अभी से ही कितना खराब शुरू हो चुका है। खाने वाली थी मैट ले ले, मैट हमने क्या दे रहा था ये यो मैट मैट ले लिया भाई ने, ट्रैकिंग पे ले भाई वो ले लिया मैट, वो मैट ले रखा इनने। हमने सोची थी योगा मैट, और यो मिल गया पूरा तंबू तिरपाल। करण जी काफी परेशान हो चुके हैं पीछे बैठ के। सारे रास्ते फाइनली सारा सामान ले लिया है। हाँ जी, तो अभी हमारे पास सारी इक्विपमेंट्स हैं जो हमने खरीद लिए हैं। अभी कुछ वेजिटेबल्स और एग्स बचे थे, और करण जी काफ़ी परेशान हैं एज यूजुअल। तो आते वक्त इनको आगे बिठाया जाएगा। रास्ते में सोते ही आए हैं ये आज। अरे वो गिरदारी कही है यूनेस्को तो पीछा नहीं काले हैं। थोड़ा ही रोड पे लगा है। वो पंच है ना उसका, सोसाइटी का, यूनेस्को सोसाइटी का, यूनेस्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। वो यूनेस्को से फंड आता है। हाँ तो वो उसका वो है मेंबर काउंसिल। उस तक कहिए ना यार 10-20 लाख रुपए इस रोड पे लगा दे, सारा टूटा पड़ा है देखिए। और ये वाइल्ड गोट्स। और अब चढ़ाई है। दिखाना एक बार जीपीएस में। जीपीएस में दिखाओ। ये देखो, ये रास्ता है। इतना संकरा रास्ता। ये देखो ऐसे रास्ता है वाकई।
यहाँ पर मिले हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गीतानंद। गीतानंद। और भाई ने आप- सोचा, भाई ने पूछा कि हम यूट्यूबर है कि नहीं, तो हमने बोला हाँ। तो आप भाई ने यहीं बोला के कि रहने वाले हैं, तो भाई- आप बाकी लोगों को क्या बताना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि इस जगह का आज तक यूट्यूब पे कोई भी ब्लॉग नहीं है या कोई भी लोकेशन नहीं, लोगों को इसके जगह के बारे में पता नहीं है। खूबसूरत है और फैमिली के साथ आ जा सकते हैं। और हाँ कुछ बड़े नहीं। आराम से। ये ले भाई, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। ओके। तो दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये जो प्लेस है काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है और वन शुड ट्राई टू कम हेयर। तो हमने आपको दोबारा बता रहा हूँ मैं, सेंज वैली के अंदर सेंज विलेज से ये रास्ता आता है। एक रास्ता चला जाता है धियोरी गांव की तरफ और एक रास्ता जिसमें हम अभी आ रहे हैं ये है रैला गांव में जाता है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आके आप यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए। और जिस होम स्टे में हम रुकेंगे वो आपको दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा होम स्टे। उनके जो गाइड है वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। और उसके बाद वो जो आगे ट्रैक पे लेके जाएंगे, यहाँ से 3 या 4 ट्रैक निकलते हैं ना करण, और हम तीनों चारों ट्रैक कवर करेंगे अगले 3-4 दिन में। बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रैक करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन लोकेशन है वो इस गांव में जाके पहले एक रात अब उनके होम स्टे में रुकना पड़ता है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन वो गाइड अच्छे हैं, उनको अगर साथ लेके जाओ तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। थोड़ी सेफ्टी और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप गाइड को लेके जाते हो तो बहुत सही है। क्योंकि एज ऑफ नाउ जैसे पोस्ट लॉकडाउन हमारा ये पहला ट्रिप है, तो हमने हर जगह चेक किया था, वाइल्ड कंजर्वेशन वालों ने हर जगह बंद कर रखी है कैंपिंग नाइट स्टे का ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो इसीलिए यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं उनको आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है साथ में। तो इसीलिए हमने भी यही सोचा था कि भाई ये हम किसी भी कहीं पे रुकेंगे नहीं, लेकिन तो रास्ते में हमने देखा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमने कांटेक्ट किया, एक हमारे जो आस्था होम स्टे के ओनर, उन्होंने नंबर दिया था माही जी ने, और इसीलिए उनसे कांटेक्ट करके हम पहले उनके पास रुकेंगे और अगले दिन फिर वो हमें लेके जाएंगे। ये देखो आप रास्ता देखो, गाड़ी जो है बात की स्पीड में चल रही है। देखो आप रास्ता, सारा ही रास्ता लगभग ऐसा है, इसीलिए कोई यहाँ पे आता नहीं है। और इसीलिए हमने ट्राई किया कि इसको एक्सप्लोर किया जाए।
दिखाते हैं आपको विक्की भाई, नॉट विक्की, बी से, बी फॉर बॉम्बे, विक्की भाई जो कि हमारे होम स्टे के होस्ट हैं एंड आवर ट्रैवल गाइड फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। ये है क्या? हाँ यही है। अरे क्या हाल है विक्की भाई, कैसे हो? तो बढ़िया। ये हमारे विक्की भाई है, विक्की भाई को ये दिखाओ। हमारे विक्की भाई हैं। ठीक है, कितना दूर है? अब यहाँ से 4-1 किलोमीटर होगा, पर मेरे को तो अभी एक मीटिंग में जाना है। अच्छा तो वहाँ कौन है बेटे? बेटा है, उसको बोलता हूँ मैं रोड आगे जंगल शुरू होगा, हाँ। जंगल के अंदर घुसना है। गाड़ी जाएगी ना घर तक? हाँ, घर के पीछे फिर थोड़ा उतरना है, 100 मीटर, 100 क्या 50 मीटर उतरना है, चढ़ना है? उतरना है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही जंगल खत्म होगा, वहाँ साथ में जो जैसे ही प्रॉपर्टी पहुंचेगी, ठीक वहाँ है। एक शेड जैसा घर ऊपर नीचे ऊपरली साइड एक घर मिलेगा। हम भैया को फोन कर लेंगे, नंबर है भैया का इनके हाँ, पास? पर वहाँ जहाँ पे आप, मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप विकी भाई। हाँ ये आगे, हाँ मोहित, हेलो, हाँ आगे तू रही रोड पे ही आके हैं। हाँ मेरे को मिले यहाँ 14,000 में। हाँ तो तू रोड पे ही निकल जाए, पहुँच जाएगी क्या 10 मिनट में, 15 मिनट में? 10 मिनट? 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट में तू निकल जाए, फिर रोड पे ऊपर घर के पास ही निकल, ऊपर लीला हो रहा गारा है। हाँ ठीक है, वो फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चलो हाँ थार है ना, वाइट थार है। आप आओगे थोड़ी देर में? आ रहे हो? हाँ मैं 2-3 घंटे की मीटिंग है, आगे गए आना फिर मेरे पक्का। साथ ठीक है, आना। हाँ ठीक है। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, Yeah. baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they तो भाई रात के 11:30 बजे चले हुए हम अभी पहुँचे हैं 2:30 बजे, और ये आप गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है, सामान अपना ले लिया है। आगे दिखाता हूँ आपको, वो जो है ना, वो हमारा गेस्ट हाउस है, होम स्टे हमने इसलिए लिया क्योंकि सुबह हमको ट्रैकिंग पे जाना और ट्रैवल गाइड हमें चाहिएगा, वो वाला। वहाँ पे अब हम वहाँ जा रहे हैं, और तो हम सामान नीचे लेके जाएंगे, शाम को अपनी कुकिंग खुद करेंगे और सुबह जाएंगे फिर आगे ट्रैकिंग पे। तो ये आपको दिखाते हैं ये होम स्टे कैसा है। आ जाओ फ्रेंड्स, आगे आगे बोलिए। चलो काफ़ी स्टीप है,
तो और कोई ऑप्शन नहीं है बजाय कि धीरे धीरे चल के उतरें, और कल फिर सुबह इसको वापस ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो ये भी एक तरह का हमारे लिए स्मॉल डिफिकल्ट ट्रैक है। नहीं ट्रैक तो क्या है, तो रास्ता है। जैसे भैया कह रहे थे ना वो कौन सा ट्रैक है, वो तो रास्ता है। पूरे अपने कैंपिंग गियर के साथ 2 चेयर्स, 1 पोर्टेबल भाई देखो, विद स्लीपिंग बैग, टेंट, रास्तों की फिक्र करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाती है। ईच एंड एवरीथिंग। एंड द ब्यूटीफुल व्यूज आर आफ्टर द मोस्ट डिफिकल्ट पाथ्स। समझे मेरी बात? अब थोड़ा संकरा रास्ता। संभल के चलना पड़ेगा, काफी स्टीप है। और आगे जाके सीधे वहाँ पे जो अपने इसके फूल हैं वहाँ गेंदे के जाना। फूल, गेंदे के फूल, गेंदे के फूल से स्वागत होगा हमारा। हाँ। रुक जा। सबसे मुश्किल टास्क होता है फोटोग्राफर का। एक्टिंग करनी है तो कर देगा, फोटोग्राफर ने खुद को भी संभालना। चलो रुक जा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये किचन है, और लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो वो होमस्टे है। मोहित और ठाकुर आगे जी का हैं। व्यू देखो आप। रवि उनके वालिद का नाम है, और मोहित ठाकुर जी हैं जो ये ओनर है गेस्ट इसके होमस्टे के। तो यहीं पे रहते हैं और यहीं पे उनका होमस्टे है। अच्छा, यंग जेंटलमैन है यंग जेंटलमैन कैडेट है, विद एम्बिशन ऑफ ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी इन नियर फ्यूचर। भाई सिलेंडर टूटेगा, आराम से करिए, आराम से रुकता ना। अरे करण तू क्यों चिंता कर रहा है? सिलेंडर ये वो पड़ गया, मैं कहूँ था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिलेंडर गिरा तो सिलेंडर उठा लेंगे। ला और कुछ दे दे ना। तो बैग भी दे दे। चल ला दा दे 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 दे। अरे दे दे। चलो चलो। टॉयलेट वगैरह नहीं, एक बार वो कर देता हूँ ना, मैं बैग उतार के दिखा दूंगा ना। हाँ हाँ। या भी दिखाऊं? मैं उतार गया। बैग वहां उतारेंगे, आ जाओ। So this will be our open kitchen today. तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वार्डरोब्स को निकाल दिया जाए। मलिक साहब, मेरे वार्डरोब्स को निकाल दिया जाए प्लीज। बैग उतार देना सीधा और बैग में होगा भाई, कितना होगा? यहाँ रख दे बैग। मेरे जितना वो हो जाए। आइए रंजन जी, बैठिए। दूसरा भी निकालिए, लगाइए लगाइए, यहाँ लगाइए। इवनिंग करो। यहाँ टेंट रख दे, स्लीपिंग बैग रख दे खोल के। दर्दे करण रखे करण जी रखेंगे।
मैंने जाना ये बैग हाँ सामान अड़े दे रहने दे आगे ले चलेंगे ये ऊपर लग गया इसका। चलो भाई ये स्लीपिंग बैग है और ये हमारा 3%। कच्चा में कमी नहीं आनी चाहिए।